हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। आई थिंक सारी फीमेल्स को कभी ना कभी वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और अक्सर ही उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती फीमेल्स कि ये नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है या अबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है। पहले तो एक ये जो मिथ है कि बिल्कुल भी वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, ये गलत है। वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, वो एक तरह से समझ सकते हैं वेजाइना का मॉइस्चर है। बहुत सारी ग्लैंड्स रहती है वेजाइना के अंदर जो कि सिक्रीशंस निकालती हैं ताकि वेजाइना में लुब्रिकेशन रहे, क्योंकि ड्राइनेस रहेगा तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम करेगा, कांटेक्ट बनाने में फ्रिक्शन से काफ़ी पेन होगा। इसलिए नेचुरली ही वहाँ पे ग्लैंड्स रहती हैं जो कि उसमें लुब्रिकेशन के लिए कुछ कुछ सिक्रीशंस निकालती रहती हैं। ये सिक्रीशंस नॉर्मल होते हैं। इसके अलावा वेजाइना में बैक्टीरिया भी रहते हैं जो कि हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वेजाइना का पीएच मेंटेन रखते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिल सके। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो लेस जैसा या ये समझिए कि वाइट कलर का जैसा म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है, जैसा आपने गोंद देखा होगा, क्लियर सा होता है। और शुरू के जब महीना शुरू होता है तब ये थोड़ा स्टिकी होता है। जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये थोड़ा थिन हो जाता है। ये भी जो इसका अमाउंट चेंज होता है ये नॉर्मल है, कंसिस्टेंसी भी चेंज होना नॉर्मल है। फिर उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में थिक हो जाता है वापस से और स्टिकी हो जाता है। ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे अबनॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में। अबनॉर्मल डिस्चार्ज में मैं सबसे पहले बात करूंगी फंगल इन्फेक्शंस के बारे में, क्योंकि फीमेल्स में फंगल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन रहते हैं। अगर आप ओबीस हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार फेस करने पड़ सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन में आपको इचिंग होगी और आपको जो डिस्चार्ज है वो वाइट कलर का दही जैसा कर्डी वाइट डिस्चार्ज होगा। इसके ट्रीटमेंट में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, जो कि आपको एंटी फंगल खाने की, वेजाइना के अंदर रखने की और लगाने की एंटी फंगल क्रीम देंगे। फंगल इन्फेक्शन में कई बार इचिंग होती है जिसकी वजह से हम स्क्रैच कर लेते हैं लोकल जो वेजाइना या जो वल्वा का एरिया होता है, जिसकी वजह से जब हम यूरिन पास करते हैं, क्योंकि आसपास का एरिया जो होता है इचिंग से, स्क्रैचिंग से स्वेलन हो जाता है, तो आपको वो यूरिन भी जलता हुआ महसूस होता है। और कई बार हम सोचते हैं कि ये यूरिन का इन्फेक्शन है, बट वो होता आसपास के एरिया का फंगल इन्फेक्शन है। तो बहुत ही ज़रूरी है आपको जो हिस्ट्री आप डॉक्टर को देते हैं वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट दें कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कितने दिन से है और क्या सिम्टम आपको है। फंगल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया कि ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन है फीमेल्स का, और अगर आपने मेडिसिन ली, आपका ठीक हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद अगर आपको ये दोबारा होता है तो घबराएं नहीं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन कई बार बार होते हैं। तो आप डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट लें और जब आपको इचिंग हो, जब डिस्चार्ज शुरू हो, तभी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। इसके अलावा कुछ एक इन्फेक्शंस होते हैं जो कि ज़्यादा सिवियर होते हैं। क्लैमाइडिया है, गोनोरिया है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। यूजुअली एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को जब सेक्स या कॉन्टैक्ट बनाया जाता है उस टाइम पे ट्रांसमिट होते हैं। इन इन्फेक्शन में जो नॉर्मल म्यूकॉइड डिस्चार्ज होता है वेजाइना का, उसका कलर चेंज हो जाता है। इट विल बी येलो और ग्रीन, और उसके साथ उसमें फाउल स्मेल भी आता है। अगर आपको बहुत सालों से जिस तरह का आपका डिस्चार्ज है उसके पैटर्न में आपको चेंज मिलता है और आप ऑब्वियसली कोई कलर अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि ये येलो कलर का हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है, या इसके साथ ब्लड भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये इन्फेक्टिव पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से मिलकर एंटीबायोटिक लेना रहेगा। अगर फिर भी ये ठीक नहीं होता है तो आप स्पेसिफिक उस डिस्चार्ज का कल्चर करवा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, जिसमें कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको यूज़ करनी रहेगी उस कल्चर की रिपोर्ट में आ जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। इन्फेक्शन देखिए, एक तो मैंने बता दिया आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। दूसरा, आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं किया, टैम्पून है, पैड है, आपका वो अच्छे से क्लीन नहीं था, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया। आपको कोई कॉन्डोम से एलर्जी हुई जिसकी वजह से आपको रेडनेस, स्वेलिंग और डिस्चार्ज हो गया। इस तरह के कुल मिला के आपको इन्फेक्शन हुआ है, जो कि आपको हो सकता है पार्टनर से ट्रांसमिट हुआ हो, या फिर पैड, टैम्पून, किसी भी सोर्स से वो इन्फेक्शन आप तक पहुंच सकता है। आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, इचिंग हो, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, तो आपको डॉक्टर से मिलके एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लेना रहेगा। आई होप मैंने
आपके काफ़ी सारी डिस्चार्ज की क्वेरीज सॉल्व करी होंगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल।